ऑपरेशनल एम्पलीफायर schematic ऐसे क्या schematic symbol of या symbol of operational amplifier, symbol of operational amplifier। देखिए इसका हम एक एरो से दिखाते हैं ऐसे। ये जो मैंने आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम बताया वो एक तरह से इसके बीच में फिट हो जाएगा। इसमें दो फिट होगी आपकी, यहाँ से शुरू करिए आप। एक तरीके से जो मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम बताया उसमें आपको दो बिल्कुल शुरू से देखो तो इनपुट और आउटपुट पे आपको क्या मिला। इनपुट पे तो विशाल, इनपुट पे आपको दो इनपुट मिल रही है, ड्यूअल इनपुट, और आउटपुट क्या मिल रही है, सिंगल। तो वो जो पूरा बीच का स्टेज है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, जिसके बारे में अब हम बात नहीं करनी क्योंकि हम बीच का पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर भाग का बचता है वो हम उसके बारे में पूरी कहानी आपको पढ़नी है, और वही आपकी वर्किंग है, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहीं से आपको चीजें डेफिनेशन सारी आएंगी, ठीक है। तो हम इसको एक एरो ऐसे ही होता है ना हमारा ऐसे, ठीक है। तो इसे इस तरीके से दिखाते हैं हम, जिसमें यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। इस प्लस का मतलब है यहाँ आप दे दो नॉन इन्वर्टिंग, शॉर्ट में नॉन इन्वर्टिंग, और ये माइनस क्या है, इन्वर्टिंग, ठीक है। ये क्या है आपकी इनपुट्स, ठीक है, और ये क्या है आपकी आउटपुट, ठीक है। कल के बाद फिर एडीसी नहीं पढ़ना, तो आज जो आए हो कल भी आए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि आगे भी समझ नहीं आएगा क्या, ठीक है। तो ये आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे दो पावर सप्लाई होती है। पावर सप्लाई मतलब डीसी, यहाँ तो एसी लगेगा आपको, ये एसी से मैंने आपको ये कहा ना कि एसी और डीसी से एम्पलीफाई करता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी अभी आपने सर्किट बनाए उसमें आपने एसी तो बाहर से दिया और डीसी उसके अंदर प्लस वीसीसी पहले से कनेक्टेड थी, तो है तो ये वही चीज ना, सिर्फ इतना फर्क है कि वो एम्पलीफायर सिंपल था और ये क्या करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो बेसिक कंडीशन तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो चेंज नहीं होगी ना, कि डीसी किस लिए चाहिए होती है, बाइसिंग के लिए, बाइसिंग स्टेबलाइजेशन के लिए डीसी, और एसी चाहिए जो सिग्नल आपको एम्पलीफाई करना है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा, प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, ठीक है। अगर सपोज आपने 12 वोल्ट, मतलब ये वैल्यू आपकी जो आईसीज है वो चेंज होगी, वैसे बताएगा कि कोई 5 वोल्ट पे काम करेगी, ठीक है, कोई 10 वोल्ट पे काम करेगी, कोई 15 वोल्ट पे काम करेगी, इस तरीके से, तो उसी के हिसाब से आपके आईसी नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, ये दोनों क्या है आपकी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, तो ये है आपका आउटपुट, नोट करो। हमें जो आपको पोजीशन दिया है जरा आप सुनिए, इसमें यहाँ पे जो आपको जो भी चीजें नजर आ रही है ना सर्किट में, मैंने उसके बारे में लिखूंगी। सबसे पहले आपको समझ आ रहा है नॉन इन्वर्टिंग, सर्किट में दिखाई दे रहा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, है ना, नॉन, नोट कर लिया आप सब, ओके। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फिर है इन्वर्टिंग इनपुट, फिर पावर सप्लाई, और फिर आउटपुट, ये चीजें समझ आ रही है, ठीक है। 1 बाय 1 सब जो समझ आएगा, और ज्यादा दिमाग बनाओगे तो नहीं समझ आएगा। पहले नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब है कि जिसमें प्लस पे आप इनपुट देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर इनपुट देने पर, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर इनपुट देने पर
या ऐसे लिख लो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट देने पर इनपुट सिग्नल आउटपुट पर 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ मिलता है। 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ मिलता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, आपने यहाँ पे ये दिया तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, नॉन इन्वर्टिंग का, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नॉन इन्वर्टिंग पे मिलेगा सेम फेज, हाँ सेम फेज। मतलब अगर आप ऐसा दे दो तो आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, सेम फेज दे दो। और इन्वर्टिंग का मतलब है उल्टा, इन्वर्ट का मतलब उल्टा। तो अगर आप इनपुट ये दे रहे हो तो 180 डिग्री के साथ में आपको फेज शिफ्ट मिलेगा आउटपुट पे। यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट देने पर आउटपुट पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, आउटपुट पर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। देखो बच्चों, डिफरेंशियल हिंदी में भी इसका यही नाम, ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। सब लोग जरा यहाँ देखो, बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ देखो तो आपको समझ आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम दोबारा मत करो, ये लिखिएगा, एक इनपुट ये हो गई, बी इनपुट 1 मान, और एक हो गई बी इनपुट 2, ठीक है, सब हम दोनों ही इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट को मैंने मान लिया बी आउटपुट, ठीक है, बी आउटपुट को लिख दिया बी आउटपुट, बी इनपुट को लिखा बी आई, क्योंकि दो इनपुट है तो बी इनपुट 1 और बी इनपुट 2, समझ आ रही है? तो बी आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल है, बी आउटपुट किसके हिसाब से मिल रही है, बी इनपुट, ये तो प्लस की है और ये क्या है माइनस, एक इनपुट तो बी इनपुट है, देखिए एक इनपुट तो बी इनपुट 1 है, बी इनपुट 1, ठीक है, और दूसरी क्या है माइनस बी इनपुट 2। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगी, आउटपुट जो है वो इनपुट के समानुपाती है ना, आउटपुट जो है वो इनपुट के समानुपाती, आउटपुट किससे मिल रही है आपको, इनपुट से। अगर यहाँ पे एक ही इनपुट है तो क्या आ जाएगा, बी आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द बी इनपुट 1, ऐसे आएगा। और अगर 2 के बराबर है खाली कि बी आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द बी इनपुट 2 विद माइनस साइन, यही तो आएगा। अब बी आउटपुट किसके बराबर है, दोनों पे इनपुट लगाइए आपने, ये तो आपकी मर्जी है ना, आपको जनरल चीज जो दी है पहले वही करोगे ना, जनरल चीज वो तो बात की बात है कि एक पे दी है नहीं दी है, वो बात की बात है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, बी आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द बी इनपुट, और दूसरी क्या है माइनस बी इनपुट 2, माइनस बी इनपुट 2, समझ आ रही है? हाँ या ना? yes. अब आपने क्या किया, बी आउटपुट, ये प्रोपोर्शनल जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब आउटपुट और इनपुट होता है, मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को गेन माना है, गेन, तो मैंने गेन को लिखा ए, तो कौन सा गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, तो मैंने कहा डी, कि इन दोनों के डिफरेंस से आपकी आउटपुट आएगी, और अगर आप आउटपुट अपॉन इनपुट करते हो तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और कौन सा गेन हो जाएगा, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू v इनटू 1 माइनस v इनटू 2, समझ आ गया मेरे बात? फिर आपने क्या किया, ए डी, ठीक है, और ये नीचे चला v आउटपुट डिवाइड बाय v इनटू 1 माइनस v, समझ आ गया मेरे बात?
आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, गेन ही तो होता है, ठीक है, यहाँ पर गेन। अब अगर मैं इसमें ये कहूँ, सुन लो मेरी बात, अगर मैं इसमें ये कहूँ कि मैंने v इनपुट 1 को पे तो इनपुट दिया, v इनपुट 2 को 0 कर दिया, v इनपुट 2 को, तो क्या हो जाएगा, इसी में मारी करेंगे, v आउटपुट डिवाइड बाय v इनपुट 1, ठीक है। और अगर मैंने क्या कहा, यानी जैसे आपने इनपुट दी वैसे आपको आउटपुट दी, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि मैंने तो इनपुट 2 पे दी है, v इनपुट 1 को 0 रखा है, तो क्या हो जाएगा, v आउटपुट माइनस v इनपुट, यानी यहाँ पे पहले मिलेगी वो मल्टीप्लाई के फेस शिफ्ट के साथ, ठीक है। गेन नेगेटिव हो गया, मतलब वहाँ पे लॉस हो गया, समझ आ गया मेरी बात, लिख लो आप इसको, लिख लीजिए, आपको समझ आ गया ना मैं क्या कह रही हूँ, लिख लीजिए। इसको लिखवाने की जरूरत है ना, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन को आप ऐसे लिखते हैं जैसे किसी डायग्राम में दिखाया गया है। अगर हम दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे इनपुट देते हैं, जिसका आपको हम v इनपुट 1 या v इनपुट 2 कह रहे हैं, तो आउटपुट जो होगी वो किसके बराबर होगी, दोनों इनपुट्स के समानुपाती होगी। तो एक इनपुट तो प्लस है और एक इनपुट माइनस है, दोनों का अंतर आ जाएगा और फिर आप इतनी बात लिखिए। नेक्स्ट बोलो, लिखिएगा, हो गया। अब लिखिएगा नेक्स्ट, कॉमन मोड गेन। बच्चे ये है ना, आपको थोड़ी वो आएगी डेफिनेशन, इसलिए मैं सब कुछ ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, एक से स्टार्ट करती हूँ, आप कुछ मत पढ़ना कि जो आपको पढ़ना है कल के पढ़ने के बाद पढ़ना, ठीक है, जो आपको बाद में पढ़ना है, इसलिए जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ फिर आपको यहाँ से सिर्फ अपने ओपन माइंडेड से सुनिए। लिखिएगा कॉमन मोड गेन। अभी आपने कौन सा गेन पढ़ा, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, और अब क्या पढ़ रहे हो, कॉमन वोल्टेज गेन। लिखिएगा कॉमन वोल्टेज गेन, या कॉमन वोल्टेज गेन कहो या कॉमन मोड गेन, इसको नाम कैसे दिया जाता है, कॉमन मोड गेन। आप ये लिखो कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड, ठीक है। कॉमन मोड गेन में क्या है, जब आप इनपुट, अभी आप क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे पॉजिटिव पे तो अलग सिग्नल दे रहे थे, ऐसे मतलब ये देख लो आप, एक पे सिग्नल आप ऐसे दे दो, यहाँ देखो, ठीक है, और एक पे सिग्नल दे रहे थे आप ऐसे, दोनों पे अलग अलग सिग्नल थे, ठीक है। लेकिन जब आप एक ही सिग्नल को दोनों पे देते हो, कैसे, मैं आपको सब चीजें हर बार बना के दिखा रही हूँ, ऐसा हवा में जो डाली इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। दीपक यहाँ देख लो, एक तो वोल्टेज ये होगी, एक वोल्टेज, दोनों सोर्स अलग अलग है, तो ये तो होगा जो हमने अभी पहले पढ़ा डिफरेंशियल वोल्टेज के। लेकिन अगर हम दोनों एक ही सोर्स को, एक ही सिग्नल को दोनों पे देते हैं, प्लस और माइनस करके देते हैं, तो फिर तो एक ही सोर्स आपने यूज किया ना, ठीक है। तो सपोज अगर ये 20 वोल्ट का है, आप ऐसा मानो कि 20 वोल्ट का सिग्नल है, ठीक है, तो प्लस 20 वोल्ट तो इधर जाएगा और माइनस वोल्ट 20 वोल्ट इधर जाएगा, ऐसे तो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, समझ आएगी बात क्या है। कोई भी सिग्नल होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। जितना ऊपर, ये अगर 20 वोल्ट का तो ये प्लस 20 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 20 वोल्ट, हाँ या ना, ठीक है। आपने क्या करा, इसे ग्राउंड ना करके डायरेक्ट इसको इसके माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो प्लस 20 वोल्ट यहाँ जा रहा है और माइनस 20 वोल्ट यहाँ जा रहा है, तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, हाँ या ना। तो आपकी जो वैल्यू आएगी v आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द v इनपुट माइनस v इनपुट 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 20 माइनस 20, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो यानी आपका एडी में क्या मिला है, एडी v आउटपुट अपन v आउटपुट आपकी वैल्यू 0, यानी इनफाइनाइट, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं वहाँ,
कुछ गेन नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है इसके अंदर आपको ये समझ आ रहा है कि अगर हम एक कॉमन सोर्स से या कॉमन सिग्नल को दोनों इनपुट्स पे देते हैं तो अंतर की आउटपुट जो है वो दोनों के अंतर के बराबर आता है। आउटपुट जो आती है वो दोनों के अंतर के समानुपात के आता है। अब यहाँ तो सिग्नल ही एक है, अगर उसको आप एक सिग्नल को आपने माना 20 वोल्ट का है तो वो प्लस माइनस 20 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट एक प्लस पे जाएगा, 20 वोल्ट माइनस पे जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए, आउटपुट तो कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो दोनों के इनपुट के दोनों के इनपुट के अंदर के समानुपाती आना चाहिए। अगर आपने कॉमन सिग्नल लगाया है, ठीक है, तो समानुपाती आना चाहिए। जैसे पता है समानुपाती आता है, तो जब आप कॉमन इनपुट लगाओगे, कॉमन सिग्नल लगाओगे तो आउटपुट 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस गेन को हम बोलते हैं कॉमन मोड, क्योंकि आउटपुट तो 0 नहीं मिली, 0 आनी चाहिए थी पर 0 मिलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट प्रेजेंट रहती है हमारे डीसी लेवल की वजह से, क्योंकि पावर सप्लाई तो हमेशा कनेक्टेड रहेगी ना, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इनपुट हमेशा क्लोज लूप में चलती रहेगी, तो आपको कभी भी आउटपुट 0 नहीं मिलती, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं मिलती। तो इस वाले गेन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड। ये वो गेन है जो 0 आना चाहिए था लेकिन 0 नहीं आया, तो अब वहाँ कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिली ना, और आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होगा, ये इसकी वजह से कॉमन सिग्नल जो लगाया उसको मैं बोला कॉमन मोड। कॉमन मोड गेन, उस गेन को नाम दिया कॉमन मोड। वो गेन किसकी वजह से आया, कॉमन मोड की वजह से। इस कॉमन मोड में कॉमन प्रकार, मोड का मतलब है प्रकार, आपने जो कॉमन सिग्नल यहाँ पे लगाया उसको हमने बोला कॉमन मोड, ठीक है। तो कॉमन मोड जो होगा एडी सिग्नल, सॉरी उसको आप लिखोगे ACM, ACM बराबर V आउटपुट V इनपुट। इनपुट इसमें कॉमन मोड, आउटपुट क्या आएगी, कॉमन मोड। अब आप इसको लिखिएगा ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, यदि एक ही सिग्नल को ऑपैम्प के यदि एक ही सिग्नल को एक सिग्नल को ऑपैम्प के दोनों इनपुट पर लगाया जाए तो इस सिग्नल को कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं। तो इस सिग्नल को कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपैम्प इनपुट पर लगने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और आउटपुट देता है। इसीलिए कॉमन मोड इनपुट में देता है। इसीलिए कॉमन मोड इनपुट में V इनपुट CM कर दो, आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए कॉमन मोड इनपुट में आउटपुट 0 आनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से मतलब यहाँ ऑपैम्प से है, ठीक है, सिंपल एम्पलीफायर से नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में समान इक्वल इनपुट देने पर भी, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में ऑपैम्प में सिंगल इनपुट देने पर भी, सिंगल का मतलब है कॉमन मोड, सिंगल इनपुट देने पर भी आउटपुट 0 नहीं आता, आउटपुट 0 नहीं आती और कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है।
कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है। जब कुछ आउटपुट मिलेगी और इनपुट ऑलरेडी आप दे ही रहे हो तो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड बाय सम। आउटपुट अपॉन इनपुट करोगे तो कुछ आउटपुट जीरो नहीं है ना, तो 0 जीरो होना चाहिए, लेकिन तो जीरो हुआ ही, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है। उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उस गेन की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत ही कम, ना के बराबर, लेकिन कुछ तो है ना। तो उस गेन को हम बोलेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट की क्या होता है, गेन होता है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज गेन होता है, और इस गेन की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन मोड गेन हाई होता है लो होता है, क्योंकि वो वैल्यू जीरो आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो गेन जो है वो बहुत ना के बराबर होता है, कि वो डीसी नॉइज लेवल की वजह से होता है, तो बिल्कुल ना के बराबर गेन होता है, मतलब कुछ मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो आपका गेन है, इसको बोलेंगे कॉमन मोड, ठीक है, लिख लीजिए। और इस गेन को कॉमन मोड गेन कहा जाता है, और इसको लिखिए आउटपुट कॉमन मोड में और इनपुट कॉमन मोड। उसके बाद लिखिए CMRR, CMRR सोचिए डेफिनेशन खत्म करा। CMRR कॉमन मोड देखिए, CMRR की फुल फॉर्म कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। दो दिन के बाद पूछ लो भाई, लिखिएगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होता है। आपको वैसे नाम से समझ आ रहा है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का मतलब ये हो गया CMRR, कॉमन मोड को रिजेक्ट करना, कॉमन मोड यहाँ देख लो पहले मैं क्या समझा। कॉमन मोड R का मतलब रिजेक्शन, रिजेक्ट का मतलब हटा देना, उसे लेने से मना कर दो, रिजेक्शन। रेशो का मतलब अनुपात। अब यहाँ देखोगे मेरा हाथ चलते हुए तो समझ आएगा, और नोट ही करते रहना, नहीं आने से नाम से समझ आ रहा है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ठीक है। कॉमन मोड को रिजेक्ट करना और फिर उसका कोई रेशो, तो रेशो तो क्या है, गेन का। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, दो ही गेन पढ़े हैं, एक तो क्या पढ़ा आपने डिफरेंशियल गेन, और एक आपने कौन सा पढ़ा, कॉमन गेन, कॉमन मोड गेन। दो गेन पढ़े ना, एक तो पढ़ा AD और एक पढ़ा ACM। तो डिफरेंशियल गेन जब आपने दो इनपुट लगाए हो अलग अलग, या एक इनपुट लगाई हो किसी एक पे, यही तो था डिफरेंशियल गेन। और कॉमन मोड, एक सिग्नल लगाया दोनों इनपुट्स के बीच, ठीक है। इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन। अब पहले मैं भी आपको बताऊंगी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या है। उससे पहले आप ये बताओ, आपको ये बात समझ आई कि मैंने आपको ये कहा कि जो आउटपुट है वो इनपुट के समानुपाती है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर आप कॉमन मोड में कोई सिग्नल लगा रहे हो, सुन लो मेरी बात बहुत अच्छे से, कॉमन मोड में कोई सिग्नल लगा रहे हो, 20 वोल्ट लगा रहे हो, तो +20 वहां -20 वहां, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा पेपर नहीं करके आया तो क्या 0 आना, और फेल हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो पास हो गया, ठीक है।
इसका मतलब है कॉपी जिसने मेहनत की उसकी कॉपी उसकी भी कॉपी चेक नहीं हुई होगी, ये तो मतलब आ गया। तो हम उस एरर को रिजेक्ट कर दें, हम उस एरर को रिजेक्ट कर दें कि वो जो एरर आई है उस एरर को लेने से ही अगर उसको एम्पलीफाई ना करे, अगर वो उसको एम्पलीफाई ना करे तो ये आउटपुट उसको लेके ना जाए, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर वो रुक जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने क्या दिया कि ये बच्चा तो कुछ पेपर करके नहीं आया, मैंने उसकी कॉपी चेक की है। अब क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें 10 फेल हो गए, 60 में 10 फेल हो गए, तो उन 10 को मैंने लेने से मना कर दिया ना कि ये पास हो ही नहीं सकते। समझ आई मेरी बात? क्योंकि जब हमें पता है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के समानुपाती आ रही है और कॉमन मोड में एक ही सिग्नल लग रहा है, एक को प्लस 20 पे चला जाएगा, एक माइनस 20 पे चला जाएगा, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, लेकिन 0 तो आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एम्पलीफायर की डेटा शीट के साथ में मिलेगी, ऑपरेशन एम्पलीफायर की। वो क्या करेगा, हम ये कॉमन मोड गेन चाहते हैं या नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये गेन हम नहीं चाहते, क्योंकि जब हमें पता है कि अगर वो ऑपरेशन एम्पलीफायर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो जब आप उसमें कॉमन मोड सिग्नल दे रहे हो तो 0 आना चाहिए, तो बढ़िया एम्पलीफायर है। अभी आप दो ऑपरेशन एम्पलीफायर लेके आए, एक में तो वैल्यू आ रही है 0 मिलीवोल्ट, 0.1 मिलीवोल्ट, और एक में आ रही है 2 मिलीवोल्ट, तो कौन सा अच्छा हुआ, 0.1 मिलीवोल्ट वाला, उसमें तो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, कॉमन मोड गेन आपको कम चाहिए। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? अब आपका जो CMRR है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपका CMRR की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। CMRR आपका ये बताता है कि वो कॉमन मोड में जो सिग्नल आ रहा है, कॉमन मोड के सिग्नल की वजह से जो आउटपुट आ रही है, अगर वो उसको आउटपुट तक लेके ही ना जाए, इसको रिजेक्ट कर दे, तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन है, मतलब कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर देना, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर देना, यानी वैल्यू आपकी आउटपुट 0 ही आती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन मोड रिजेक्शन। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, आपका नाम से समझ आया रेशो। ठीक है, तो जो रेशो है आपका, ये दो गेन्स का समानुपात, दो गेन्स का रेशो होगा, अनुपात होगा। ठीक है, एक तो कॉमन मोड गेन का और एक डिफरेंशियल गेन आपका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और कॉमन मोड गेन आपका लो होना चाहिए। और जब ये अगर बहुत लो होगा तो वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। अगर ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा होती है, सपोज ऐसे बहुत 3/2, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है इन जनरल। ठीक है, और अगर आपका वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होती है और ऊपर वैल्यू कम होती है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉमन मोड गेन जो है आपका 0 आ गया, इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करूं तो, और इसकी वैल्यू मानी आइडली मैंने सी गेन 1 माना है, इसका 0 माना, इसका आइडली तो 1 और 0 ही मानते हैं, यूनिटी तो मानते हैं, यूनिटी गेन ऐसे तो मानते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो गया, मतलब बिल्कुल भी किसी सिग्नल को, कॉमन मोड सिग्नल को पास नहीं किया। इनफाइनाइट का मतलब ये तो हो गया, समझ आ गई बात? अगर 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कॉमन मोड से हम यही चाहते हैं कि हमारा जो आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर कहता है, आइडल का मतलब ये है कि वो जैसा हमने बना के दे, जैसे आपका फोन है, अच्छा सब कुछ छोड़ दो, सब लोग स्कूटी बाइक सब चलाते हैं ना, हमें कहा जाता है, गाड़ी भी देखी है, हमें पता है कि ये वाली चीज है ना इतने मतलब 50 का एवरेज देगी, और जब आप कहते हैं लोकल में तो वो 35 का ही देगी। तो आइडल कंडीशन में चला के देखिए ना कि अगर आप पर किलोमीटर के हिसाब से इतनी रेस पे चलाओगे, ऐसा समझ लो इतनी रेस पे चलाओगे तो वो आपको 50 का एवरेज देगी, लेकिन उसने कितना एवरेज दिया, 40 का। अब ऐसा होगा ना कि रोड 1 किलोमीटर कहीं लंबा होगा, 1 किलोमीटर एक कहीं पे 1 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस है, कहीं 1 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर तो सेम ही है ना, 1 किलोमीटर तो सेम ही है ना। अब वो डिपेंड क्या रहा कि जब वो रोड पे आई तो उसमें नॉइस भी आई, नॉइस कैसे, ट्रैफिक भी है, ठीक है, सपोज कहीं पे गाड़ी टर्न हो रही है, सपोज कहीं पे गड्ढा है तो टाइमिंग लगेंगे ना, कहीं पे चलने फिरने वालों की रोड ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, कि वहां पे आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी ना, और एक बिल्कुल फ्लाईओवर है, फ्री रोड है, नेशनल हाईवे है, तो वहां पे आप तेज चलाओगे ना, समझ आ गया मेरे को? तो स्पीड का भी फर्क पड़ेगा ना, आप स्पीड जल्दी, एक स्पीड तो आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में
में ले पा रहे हो और एक आप 2 मिनट में क्लियर कर पा रहे हो, तो फिर फर्क पड़ेगा ना, आपका पेट्रोल बचेगा, आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा। तो वही कहानी इसके साथ, ठीक है। तो जब हमारी प्रैक्टिकल और आइडियल कंडीशन यही होती है, प्रैक्टिकली तो आइडियली तो उसने शोरूम पे देखा, वो तो चला के देखा खाली रोड पे, लेकिन चलती तो भाई वो सड़क पे है ना, समझ आ गई ना। तो वो आइडियल कंडीशन थी, आदर्श स्थिति है। तो ये क्या है आपकी आदर्श बात, तो होता है सबकी बात माने, ऐसा होता है कि आदर्श पत्नी वो होते हैं सबकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है ना। तो वही चीज है, प्रैक्टिकल और आइडियल में फर्क, समझ आ गया ना। तो आइडियल में तो वही कहता है कि आइडियल की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए और जितनी कम होगी ये उतना ज्यादा होगा। यानी हमारा आपका जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसको कुछ इनपुट नहीं दी गई है तो आउटपुट कुछ नहीं है, बट अब वो क्या करेगा, वॉइस वगैरह को भी सिग्नल मान के एम्पलीफाई करता चलेगा, उसके लिए वो सब सिग्नल है, हम जो बोल रहे हैं वो भी सिग्नल। सेंसर आपका इसी लिए काम करता है, आपका वॉइस रिकॉर्डर है, ये आपकी डेसिबल नॉर्मल की स्पीड से बात कर रही है, कितने डेसिबल कितने लेवल पे बात कर रही है, वो रिकॉर्डर ही तो है, कुछ चीजें सेंसिंग से चलती हैं। आप वो कैचिंग वाली आपकी वो टॉय आता था तो वो सबने देखा, आपको कौन सा नाम से देखा, वो जो मैंने देखा तो जब हम उसको रोबोट वगैरह चलाते हैं धीरे मारो नहीं सुने, हम को तेज चलाओगे तो चल, तो वही तो अब सिग्नल को कैप्चर उसको कन्वर्ट कर रहा है, समझ आ गया ना। इसको जरा वो करो, पोस्ट करो, मतलब कितने मिनट करो, 30 मिनट की।